ये आ गया आपका 86 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपका 86 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगाया जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, वो सोच रहे होंगे सेमी सर्कल का मतलब क्या है। तो देखिए इसमें जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि एक रस्सी ली हम लोगों ने, उसके दो टुकड़े कर दिए तो हाफ हाफ हो गई। अगर उस रस्सी को वापस जोड़ेंगे फिर से 1 मीटर बन जाएगा। अगर कभी आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है ना। तो जैसे तो एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल मतलब उसी का आधा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। कुछ नहीं ये आएगा, ये आपका निकलेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि हमने उसको क्या एरिया का आधा कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल में निकालना है तो उसका अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग ये निकालते तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन पड़ता, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट सीधे उन दोनों सर्कल की हमने देखा डायमीटर एक ही है तो हमने इनको ऐड कर लिया तो एक सर्कल बन गया और हमने एरिया ऑफ सर्कल पूरा निकाल दिया। क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें देखते हैं, उसमें अब पैरेललोग्राम की चीज आई है। इसमें हम थोड़ा सा नया डायग्राम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें क्वेश्चन ने कहा है, उसमें क्वेश्चन ने आपको एल्टीट्यूड के बारे में पूछा है। अब आप एल्टीट्यूड आपको पता ही होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। ठीक, एल्टीट्यूड को एज अ हाइट भी हम लोग लेते हैं, एज अ हाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या, देखिए टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल वाली, आसपास, पड़ोस वाली। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are 3.2 centimeter and 4 centimeter. Find ratio of their altitudes. Find ratio of their altitudes. ये क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप ये देखा करिए कि आपको क्वेश्चन में बात किसकी करी जा रही है। तो आपने देखा किसकी, पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये लीजिए हम लोग पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये जैसे हम लोगों ने पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बना दिया, उसमें नेमिंग कर दी ABCD, ठीक है ना। अब टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड, ठीक, कितनी है 3.2 सेंटीमीटर और दूसरी है 4 सेंटीमीटर। तो मतलब हम लोगों ने इसको 3.2 सेंटीमीटर ले लिया, इसको हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर। है देखिए अगल बगल, आप चाहें तो इधर वाली भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इधर ऊपर दो अगल बगल बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही की लें, ठीक है ना। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड। अब उन्होंने कहा है कि आप एल्टीट्यूड का रेशियो फाइंड करिए। सबसे पहले आप ये समझिए एल्टीट्यूड होता क्या है, ध्यान समझिएगा। किसी एक वर्टेक्स से, सुनिए ध्यान से, किसी एक वर्टेक्स से अपने अपोजिट वाले साइड पर जो लाइन सेगमेंट बनाई जाती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए डी है,
डी के अपोजिट वाली साइड कौन होगी, ए बी होगी ना। तो डी से जो हम एक जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे, मैं डॉटेड में बना रहा हूं, डी से जो हम लाइन सेगमेंट बना रहे हैं इसको और सीधा कर दीजिएगा। ये डी से ये जो मैंने अपोजिट वाली साइड पर ये जो लाइन सेगमेंट बनाई है, ये मैंने डॉटेड बनाई है क्योंकि मेरे डायग्राम में थोड़ा सा बताना है आपको, इसमें मैंने लाइनिंग कर दी है, डॉटेड डॉटेड बनाई है। ठीक, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, या इसको हम लोग हाइट की तरफ भी देख सकते हैं, हाइट की तरफ भी देखते हैं। एल्टीट्यूड एज अ हाइट यूज भी करते हैं इसको। इसको देखिए, अब इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसकी भी लिए भी यूज करते हैं। देखिए बी के अपोजिट कौन है, ए डी, बी के अपोजिट कौन होगा, ए डी। तो एक लाइन सेगमेंट हमने यहां से, ये देखिए हमने क्या करा, ए बी पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी डीई, ठीक, ए बी पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, इसको भी नाम देते हैं बी एफ। क्या नाम दिया हमने इसको, बी एफ, ठीक है ना। इतना काम हो गया। अब आपको इन्हीं दोनों एल्टीट्यूड का क्या बताना है, रेशियो। चलिए हम लोग उस पर काम करेंगे। डायग्राम हम लोग को समझ आ गया कि क्वेश्चन हमसे कहा था कि आप एक पैरेललोग्राम लीजिए, उसकी दो साइड एडजेसेंट साइड, अगल बगल वाली साइड है 3.2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब उसमें आपको एल्टीट्यूड का रेशियो बताना है, इसलिए मैंने एक डी से एक लाइन सेगमेंट ए बी पर बनाया, एक परपेंडिकुलर बनाया जिसका नाम दिया डीई, और इधर ए डी भी ड्रॉ करा जिसका नाम दिया बी एफ। ठीक, अब हमें इन दोनों का क्या बताना है, रेशियो। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये देखिए। ठीक, सबसे पहले आप एक चीज याद ध्यान रखिएगा, चलिए मैं बताता हूं आपको वो एक चीज। पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, हम लोग गिवन क्या है आपको, साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट मैं अगला लिखने जा रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए मैं हैश बना दे रहा हूं, हैश टैग बना दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कांस्टेंट। ये बहुत बड़ा मीनिंग है, देखिएगा समझिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। जैसे आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है कि 4 साइड्स इक्वल लेंथ की होती है और पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। उसी तरीके से ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में कहा जाता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है कि उसका एरिया कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में उसको कहा जाता है स्थिर, कि मतलब आप किधर से भी उसका एरिया निकालें, कहीं से भी आप कुछ भी एरिया निकाल लें, उसका एरिया जितना आप एक से निकालोगे उतना ही दूसरी तरफ से भी आएगा। तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट। मतलब क्या यहाँ पे कांस्टेंट का, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे पहले आपको मैं फॉर्मूला बता दूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, वो भी देखिए। ठीक, वैसे यहाँ पर पैरेललोग्राम में 1/2 होता नहीं है, सिर्फ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक, एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आगे देखिए, यहां पर बेस एक बार हम लोग 3.2 सेंटीमीटर लेंगे, तो हाइट क्या होगी, डीई, हाइट क्या होगी, डीई। ठीक, फिर एक बार हम लोग
बेस क्या लेंगे 4 सेंटीमीटर, तब हमारी हाइट क्या होगी BF। समझ आया? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमें दो बेस दिए गए हैं, एक 3.2 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, और इस बेस के लिए हाइट क्या होगी DE, इस बेस के लिए हाइट क्या होगी BF। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम लोग फर्स्ट डाल देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे A1। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर दो बेस लेंगे ना, 3.2 सेंटीमीटर, एक बार 4 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या A1। तो बेस हम लोग कितना ले रहे हैं 3.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए जब हमारा बेस ये होगा तो हाइट क्या होगी DE, तो हम लोग कितना लगेंगे यहाँ पर DE। और मैंने आपको ये बताया था कि एल्टीट्यूड का यूज हम एज अ हाइट भी करते हैं। ठीक है ना? चलिए अब A2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम लोग बेस कितना लेंगे 4 सेंटीमीटर, जब हम बेस 4 सेंटीमीटर लेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी BF, क्योंकि इसके लिए देखिए कैसे आप पहचानेंगे वो भी देख लीजिए कि इस बेस पर किधर से लाइन सेगमेंट आया, ये आई है BF, तो आप उसको क्या नाम देंगे हाइट को BF। ठीक है ना? ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया था रेशियो, क्या पूछा गया था रेशियो। ठीक है ना? अब हम लोग रेशियो निकालते हैं। अब आप ये वाला पॉइंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कांस्टेंट, वो आप यहां लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और कांस्टेंट का मतलब ये है कि जब आप 3.2 सेंटीमीटर बेस लेंगे तो जो एरिया आएगा, और जब आप 4 सेंटीमीटर जब बेस लेंगे तो जो एरिया आएगा वो क्या होगा बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि कांस्टेंट एरिया, ये आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में ये जो एरिया होता है कांस्टेंट होता है। आप कुछ भी बेस ले, दोनों तरफ से क्या आएगा एरिया एक ही जैसा आएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज कांस्टेंट। जब कांस्टेंट एरिया होगा तो जो हम लोग A1 और A2 निकालेंगे वो बराबर होगा बेटो। जब हम बेस ये लेंगे और जब बेस ये लेंगे तो एरिया बराबर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिया पैरेललोग्राम कांस्टेंट होता है। तो उस हिसाब से A1 किसके बराबर हो जाएगा A2 के। A1 किसके बराबर होगा A2 के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया कांस्टेंट होता है। ठीक, अब A1 कितना है, A1 को हमने क्या लिया 3.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई DE। ठीक, अब उस तरफ कितना है A2 कितना है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई BF। हो गया इतना? ठीक है ना? अब हमसे कहा गया है कि आप एल्टीट्यूड का क्या निकालिए रेशियो। क्या निकालना है एल्टीट्यूड का रेशियो, और एल्टीट्यूड हमारी है कौन DE एंड BF। ठीक, तो अब देखिए हमें DE अपॉन BF निकालना है, तो 3.2 सेंटीमीटर को हम उधर भेज देंगे और इधर से BF इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा DE ये मल्टीप्लाई में जब इस तरफ आ जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, उधर कौन बचा 4 सेंटीमीटर, जब इधर से 3.2 सेंटीमीटर जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। ये आ गया आपका। ठीक है ना? ये सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक, ये डेसिमल आप हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 बढ़ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अब आप टेबल आपको आती है 8 की, 8 से आप डिवाइड कर दीजिए, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, कितना आ गया DE अपॉन BF कितना आ गया आपका 5/4 आया 5/4। और इसी को हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए DE रेशियो BF कितना आएगा 5/4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना? इसमें था क्या, इसमें क्वेश्चन ने कहा था कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड है, एक 3.2 एडिशन साइड है जिसकी 3.2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक, आपको उसमें एल्टीट्यूड का रेशियो निकालना, तो हम लोगों ने सबसे पहले एल्टीट्यूड बनाए। ठीक है ना?
एल्टीट्यूड बनाने के बाद हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम में एरिया क्या होता है, कांस्टेंट। फिर चाहे हम 3.2 सेंटीमीटर निकाल जो 3.2 सेंटीमीटर से जो एरिया निकालेंगे या फिर जो 4 सेंटीमीटर से एरिया निकालेंगे, वो दोनों बराबर होंगे। तो हमने इसीलिए हमने क्या करा, A1 इज इक्वल टू A2 कर दिया। A1 क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब बेस क्या हो 3.2 सेंटीमीटर, और एरिया पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मैंने ऐसे दोनों को लिख लिया, A1 इज इक्वल टू A2 कर दिया, कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई DE 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई BF, कितना हो गया। अब हमें रेशियो निकालना था किसका, एल्टीट्यूड का, और ये दोनों हमारे क्या है, एल्टीट्यूड। तो रेशियो निकालना है, इसका मतलब हमें एक के नीचे लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने BF को उठा कहाँ रख दिया, नीचे, और उस सबको ट्रांसफर करा। फिर जब हमने डेसिमल हटाया तो एक जीरो पड़ गया ऊपर, 8 से डिवाइड कर दो कितना है 5.4। फिर हम लोगों ने जब उसका रेशियो निकाला, उसी को रेशियो में चेंज करा तो कितना रेशियो निकला, 5:4। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, आपको 7 तक क्वेश्चन लग गए। अब आपको 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने छोड़ा, 5, ये मैं आपको अगले टर्न पे बताऊंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप या कुछ आपको अगर लाइव क्लास लेनी है YouTube में, मैं कुछ दिन में लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ 3 डेज आफ्टर 3 डेज। वो आपको 3 बजे से 3 से 4 बजे तक की लाइव क्लास होगी, ठीक। उसमें मैं यही चैप्टर के आगे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। वो आप YouTube लाइव में आपने अगर सब्सक्राइब करा होगा तो आपको मैसेज आएगा। 3 से सेंटीमीटर नहीं है, 3 से 4 PM आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो आप चाहें तो आप 3 से 4 PM आप लाइव क्लास आ सकते हैं, वहाँ मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं आप आसानी से, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, इसमें आप आसानी से कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में तकलीफ है या कुछ भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो आप इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लाइव क्लास हम आफ्टर 3 डेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3 से 4 बजे शाम को। तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वरना आप वीडियो भी आसानी से दे सकते हैं। थैंक्स।